Hey everybody, my name is Surbhi Srivastava and welcome to our YouTube channel. Guys, हाल ही में दिल्ली में 16 अप्रैल को कुछ सामुदायिक हिंसा हुई जिसमें कई लोग चोटिल हुए हैं, घरों को जला दिया गया, बसों को फूंक दिया गया, बहुत ही बुरी तरीके से हिंसा हुई है। उस हिंसा में कानूनी कार्यवाही क्या हुई है, आज हम उन कार्यवाही को समझेंगे। तो वो कानूनी कार्यवाही में लगभग 20 आरोपियों को पकड़ा गया है। ये ऊपर आईपीसी के कुछ चार्जेस भी लगाए गए हैं, जिसमें से आईपीसी का सेक्शन 147, सेक्शन 148, सेक्शन 149, सेक्शन 323, 332, 427, 436 और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 307 और 120B। 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर और 120B में पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दी गई है। ये दोनों सेक्शन आईपीसी के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं। तो आज हम समझेंगे कि जो सामुदायिक हिंसा में इन्वॉल्व आरोपी होते हैं उनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगते हैं और उनको उसके तहत क्या पनिशमेंट दी जाती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। सो गाइस, जब कोई सामुदायिक हिंसा होती है तो उसे हम दंगा या बलवा समझते हैं। अब ये दंगा या बलवा क्या है, कब हम दंगे की श्रेणी में लाएंगे हिंसा को, कब हम बलवे की श्रेणी में लाएंगे, इस बात को समझते हैं। तो जो दंगा होता है इसे इंग्लिश में हम आफरी भी कहते हैं, जिसको आईपीसी के सेक्शन 159 में डिफाइंड है। इसमें दंगे में कहा गया है, जो दंगे का एलिमेंट है वो है कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए और ये लोक स्थान पर किया जाना चाहिए और ये लोक शांति में विघ्न डालने पर हम दंगे की श्रेणी में लाते हैं, तो ये दंगा माना जाता है। लेकिन ये जो दिल्ली में घटना हुई है उसको हम बलवे की श्रेणी में ला रहे हैं। उसके जो भी अपराधी हैं उन्हें बलवे के अंडर में ही पनिशमेंट दी जा रही है। तो ये बलवा क्या होता है? बलवे को इंग्लिश में हम लोग रॉटिंग कहते हैं। रॉटिंग को सेक्शन 146 में डिफाइंड है, आईपीसी के सेक्शन 146 में डिफाइंड है। अब हम लोग इस 146 सेक्शन को समझते हैं। तो इसका जो एलिमेंट है वो है कि इसमें अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए, मतलब विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए और ये किसी कॉमन जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए हिंसा की गई हो। तो मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट जैसे कोई व्यक्ति है और किसी दंगा भड़काने के टारगेट से वो आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ जो भी लोग शामिल हैं तो वो सब एक विधि विरुद्ध जमाव में आएंगे, तो उनके सबके ऊपर जो है बलवा का केस फाइल होगा, तो बलवा लगेगा। तो इसको 146 में डिफाइन किया गया है, तो आपको हो सकता हो बलवा समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं कि जो ये दिल्ली में हिंसा हुई है इसमें जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं तो उनके ऊपर जो टोटल सेक्शंस लगी हैं उन सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से सेक्शन में क्या पनिशमेंट है। तो जो पहला चार्ज लगा है वो आईपीसी का सेक्शन 147 का लगा है। 147 में बताया गया है कि बलवा करने के लिए जो दंड दिया गया है, मतलब रॉइटिंग की पनिशमेंट बताई गई है। तो रॉइटिंग का जो दोषी होगा, जो रॉइटिंग करेगा, उसको जो पनिशमेंट दी गई है वो 2 वर्ष का कारावास, मतलब 2 साल की इम्प्रिजनमेंट या जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 147 में डिफाइंड है। नेक्स्ट जो सेक्शन लगा है वो 148 भी लगा है। 148 जो होता है उसमें बताया गया है कि कोई राइटिंग जो किया गया है वो कोई डेडली वेपन से किया गया है, कोई विशेष आयुध से किया गया है। तो जैसा कि आपने सुना था कि जो दिल्ली में घटना हुई है इसमें पिस्टल और ये हथियार कस के लेकर आए गए थे, तो ये विशेष आयुध वाला भी चार्ज इसमें लगा है। तो इसकी जो पनिशमेंट होती है, इसकी पनिशमेंट होती है कि 3 वर्ष का कारावास होगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 148 की बात हो गई। और 149 भी लगा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बलवे का जो मेन एलिमेंट होता है विधि विरुद्ध जमाव, तो वो विधि विरुद्ध जमाव 149 सेक्शन में डिफाइंड है, मतलब अनलॉफुल असेंबली। तो अनलॉफुल असेंबली कब मानी जाएगी? जब कोई ऐसा जमाव जो किसी सेम उद्देश्य को लेकर, मतलब सेम ऑब्जेक्ट को लेकर कोई हिंसा कारित करने वाला हो, तो वो विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। लेकिन देखिए, आपको एग्जाम्पल एक समझा देते हैं। जैसे आप किसी शॉप पे खड़े हैं, आप और आपके 4 दोस्त और चाय पी रहे हैं, तो 4 या 5 मित्र अगर एक साथ खड़े हैं तो वो जमाव तो है पर वो विधि विरुद्ध जमाव नहीं है। लेकिन अगर वही 5 मित्र सोच रहे हैं कि हम सामने वाले घर पर डाका डालेंगे या चोरी करेंगे या उन्हें मारेंगे, तो ये विधि विरुद्ध जमाव का एग्जाम्पल आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 149 क्या है। अब हम नेक्स्ट चार्ज पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट चार्ज लगा है वो आईपीसी का सेक्शन 186 लगा है और 186 सेक्शन बोल रहा है कि ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन। अगर वो पब्लिक सर्वेंट है, कोई पब्लिक फंक्शन कर रहा है, उसमें अगर कोई विघ्न डाल रहा है, उसमें कोई अगर हस्तक्षेप कर रहा है, तो उसके लिए 186 में मतलब उसको पनिशमेंट दी जाएगी और वो पनिशमेंट हो सकती है कि 3 मंथ का इम्प्रिजनमेंट
या जुर्माना, और जो जुर्माना है वो 500 रुपीज़ तक हो सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये सेक्शन 186 बोल रहा है। अब अगर नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो 323 बोल रहा है, तो सेक्शन 323 बोल रहा है कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट की पनिशमेंट बता रहा है, मतलब पनिशमेंट ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। इसमें बता रहा है कि अगर कोई ये जानते हुए भी वो कार्य कर रहा है कि इससे अगले को चोट पहुंच सकती है, उसको हर्ट हो सकता है, उसके बाद भी वो हिंसा कर रहा है, तो उसका जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 323 में दिया जाएगा। और 323 की पनिशमेंट जो है वो 1 वर्ष का कारावास है, मतलब 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट है, या फ़ाइन है, और फ़ाइन जो है 1000 रुपीज़ तक हो सकता है, दोनों से दंडित किया जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि कैसा उसने काम किया है। तो ये सेक्शन 323 में डिफाइंड है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलें, तो नेक्स्ट सेक्शन जो दिया जा रहा है वो आईपीसी का सेक्शन 332 दिया जा रहा है, सेक्शन 332। तो 332 में बोल रहा है कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी, मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट है जो वो ऑन ड्यूटी है और उसके बाद उसको कोई चोट पहुंचा रहा है। जैसे आपने देखा था दिल्ली हिंसा में जो है पुलिस वालों के ऊपर लोग पत्थर बरसा रहे थे, पत्थर मार रहे थे, इससे जो चोट हुई है, तो इसकी जो पनिशमेंट है वो 332 में दिया गया है। और इसकी पनिशमेंट क्या है ये हम आपको बता दें, तो इसकी पनिशमेंट है कि 3 ईयर की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फ़ाइन से दंडित किया जाएगा, दोनों में से किसी से भी दंडित किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 332 बोल रहा है। अब हम नेक्स्ट चार्ज पे चलते हैं। जो नेक्स्ट चार्ज लगाया वो आईपीसी का सेक्शन 427 लगाया। 427 बोल रहा है मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़, मतलब ऐसा कोई मिसचीफ करना, कोई रिस्ट करनी जिससे 50 या उससे अधिक रुपए की हानि हुई हो। जैसे कि आपने देखा है कोई भी हिंसा होती है तो गाड़ी तोड़ी जाती है, किसी गाड़ी का शीशा तोड़ा जाता है, तो ये सेक्शन 427 के श्रेणी में आएगा। इसकी पनिशमेंट 427 में दी जाएगी, जो कि है 2 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट या फाइन से दंडित किया जाएगा। तो सेक्शन 427 बोल रहा है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलेंगे 436 बोल रहा है कि मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस, मतलब ऐसा कोई काम करना, ऐसा कोई मिसचीफ करना जिससे घर को कोई विस्फोटक पदार्थ या आग से जलाना। जैसे कि आपने देखा है दंगों में लोग घर जला देते हैं, गाड़ियाँ फूंक देते हैं, तो जो आग से जलाना या कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से जलाना उसकी रिस्ट करना सेक्शन 436 में दिया गया है। सेक्शन 436 में जो पनिशमेंट दी गई है वो है 10 ईयर का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, दोनों में से किसी से भी दंडित किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो सामुदायिक हिंसा में लगभग ऐड ही किया जाता है, वो है सेक्शन 307 और 120B। 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे किसी ने गोली चलाई और ये पता है कि अगर ये गोली किसी को भी लग जाएगी तो मर्डर होने के चांसेस हैं, तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर में आएगा। तो अटेम्प्ट टू मर्डर में जो पनिशमेंट दी गई है वो है आजीवन कारावास या फाइन से दंडित किया जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया वो क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। तो 120B में पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी दिया गया है। इसको भी इन सब के ऊपर धाराएं, ये भी धाराएं लगी हैं। क्रिमिनल कंस्पिरेसी का मतलब है अगर कोई ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, अपराध करने की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है या दुष्प्रेरक भी कर रहा है, तो उसको 120B में पनिशमेंट दी गई है। वो पनिशमेंट है आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि का कठिन कारावास भी दिया जा सकता है। तो गाइज ये सारे जो चार्जेस है वो सब जो भी सामुदायिक हिंसा में इन्वॉल्व थे उन सब के ऊपर लगे हैं चार्जेस। सो गाइस, दिल्ली में जो सामुदायिक हिंसा हुई है उसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके ऊपर क्या चार्जेस लगे हैं और उनको क्या पनिशमेंट मिली है, आज हमने उसको समझा। गाइस, अगर उन चार्जेस में से किसी में भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, क्योंकि वो आईपीसी के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बाय बाय, टेक केयर।